जय हिंद दोस्तों। पूरे 10 साल के बाद लोकसभा में कोई नेता विपक्ष का नेता बना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विपक्ष का नेता क्या होता है, क्या उसके पास में अधिकार होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं और कौन कौन सी इनको सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा जो नए विपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के बारे में भी हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की। और आपको बता दें कि पूरे 10 साल ये पद खाली रहा और इसके बाद 2024 में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए गए हैं। और राहुल गांधी अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। और राहुल गांधी इस पद पर पहुंचने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। राहुल गांधी से पहले इनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस पद पर रहे और राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी भी इस पद पर रह चुकी हैं। ठीक है, हम बात करें कि 10 साल से जो नेता विपक्ष का पद है ये खाली क्यों था। तो देखिए दोस्तों, नेता विपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास में कुल सदस्य का न्यूनतम 10% सदस्य होना अनिवार्य होता है। यानी कि लोकसभा में सीट कितनी है, 543, तो कम से कम आपके पास में 55 सीट चाहिए, तभी आप जो हैं नेता विपक्ष बन सकते हैं। ठीक है, 2014 और 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास में 10% सदस्य नहीं थे। ठीक है, 2014 में कांग्रेस के पास कितने सदस्य थे, तो 44 सीट थी और 2019 में कांग्रेस के पास में 52 सीट थी। लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसी कंडीशन बन गई है कि कांग्रेस के पास जो है 55 सीट से ज़्यादा हैं। कितनी सीट हैं, 99 सीट हैं। और इसी के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी है और कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि जो नेता विपक्ष हैं उनके पास में कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी को कई सारी शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो प्रधानमंत्री के साथ में राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति करने वाली जो प्रमुख पैनल होती है इसका हिस्सा होंगे। यानी कि अभी तक जो सरकारें करती आ रही हैं कि जो प्रमुख पद हैं उन पर अपने ही बंदों को बिठा दिया। ठीक है, कि ये अपना वाला बंदा, इसको बिठा दो, जैसा हम कहेंगे वैसा कर देगा। अब ऐसा नहीं है, अब राहुल गांधी की बात भी सुननी होगी, क्योंकि वो ये जो प्रमुख पैनल है इसका प्रमुख सदस्य होंगे। यानी कि अब टोटली संसद में कुछ ठीक ठाक होगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेता विपक्ष जो है और क्या क्या करता है। तो लोकपाल होता है, ईडी सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एनएचआरसी के जो प्रमुख होते हैं। तो इन सभी को चुनने वाली जो समितियां होती हैं, ठीक है, तो इन सभी समितियों के सदस्य भी होंगे कौन, नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी। और इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जो हैं अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऐसा पहली बार होगा जब इन पदों पर नियुक्तियों के फैसले में प्रधानमंत्री को राहुल गांधी का भी पक्ष सुनना होगा। ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जो हैं ये भारत सरकार के खर्चों की जांच करेंगे। ठीक है, मतलब जांच करने वाली जो लोक लेखा समिति होती है ना, ठीक है, उसके अध्यक्ष होंगे। जो लोक लेखा समिति है इसके बारे में आप जान लीजिए, इसको क्या कहते हैं, पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। ठीक है, ये कमेटी क्या करती है, तो भारत सरकार के जो खर्चे होते हैं साल भर के उनकी ऑडिटिंग करती है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इस कमेटी के अध्यक्ष नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इस कमेटी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो राहुल गांधी हैं वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। और राहुल गांधी यानी कि विपक्ष का नेता जो है ये दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। एक किताब लिखी गई थी दोस्तों संसद पर, 2012 की एक आधिकारिक किताब है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो एक छाया प्रधानमंत्री माना जाता है। क्या माना जाता है,
छाया प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री की छाया माना जाता है। अगर सरकार इस्तीफा दे या फिर हार जाए तो वे यानी कि नेता विपक्ष पदभार संभालने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये संसद पर 2012 की एक आधिकारिक बुक है, ये बुक कह रही है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि नेता विपक्ष को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। क्या था दोस्तों, 1977 के पहले नेता विपक्ष कोई बड़ा ओहदा नहीं होता था, इनको कोई बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। लेकिन संसद में विपक्षी नेता अधिनियम 1977 के तहत जो नेता प्रतिपक्ष है, इसका पद कैबिनेट मंत्री के समान कर दिया जाता है। ठीक है, और इस पद पर रहने वाले नेता को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं, और एक केंद्रीय मंत्री को जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी सुविधाएं नेता विपक्ष को भी दी जाती हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला, ठीक है, जो है सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा, उन्हें मासिक वेतन मिलेगा और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपये भी मिलेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के समान जो उच्च स्तर की सुविधाएं होती हैं ना, उच्च स्तर की सुरक्षा होती है, वो सभी सुरक्षा राहुल गांधी यानी कि विपक्ष के नेता को दी जाएगी। अब विपक्ष का नेता और राहुल गांधी, मतलब विपक्ष का नेता जो टॉपिक है, इससे और राहुल गांधी से जितने भी टॉप एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग कि विपक्ष के नेता का जो पद है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? विपक्ष के नेता पद का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलता है, क्योंकि विपक्ष के नेता का जो पद है ना, ये संवैधानिक नहीं है, जबकि ये पद जो है ये संसदीय संविधि में है। कहाँ पर है? संसदीय संविधि में विपक्ष के नेता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 10 साल बाद राहुल गांधी जो हैं ये लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, राहुल गांधी लोकसभा में किस नंबर के नेता विपक्ष बने हैं? तो दोस्तों राहुल गांधी जो हैं ये 12वें नंबर के विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे? तो लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता बने थे राम सुभग सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद डैश के समान होता है। किसके समान होता है मैंने बताया था? तो विपक्ष के नेता का जो पद है ना, ये कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल कितने सांसद होना ज़रूरी है? तो मैंने बताया था कि 10% सांसद, यानी कि कम से कम 55 यदि सांसद होंगे तभी आप जो है विपक्ष का दर्जा पा सकते हैं, विपक्ष का नेता बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति का मतलब क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, और इसका चेयरमैन होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति करी जाती है। सारी बातें याद रखना, नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति जो है ना, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य में से 15 सदस्य जो हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 सदस्य होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो एक और फैक्ट याद रखना कि ये जो समिति है ना, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच करती है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता? तो राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव जीता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह से ना सांसद रह पाएगा, तो इनने क्या करा? वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात करें, राहुल गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 19 जून 1970 को
राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था दिल्ली में। इनके पिताजी जो हैं राजीव गांधी, भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इनकी माताजी कौन हैं? तो इनकी माताजी हैं सोनिया गांधी, और ये कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इन दो सोनिया गांधी और राजीव गांधी की सबसे बड़ी संतान कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के पिता का नाम क्या है? तो राजीव गांधी इनके पिताजी का नाम है। राजीव गांधी 6वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं देश के। राहुल गांधी जी की माता का नाम क्या है? तो सोनिया गांधी इनकी माताजी का नाम है, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं लंबे समय तक। राहुल गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि राहुल गांधी जो हैं पहली बार कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे अमेठी से। ठीक है, 2004 में इनने पहली बार अपना चुनाव लड़ा था। ठीक है, मतलब अभी तक इनका 20 साल का पॉलिटिकल करियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें, राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कब से कब तक बने रहे? तो कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी बनते हैं 2008 में और 2013 तक रहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बने 2017 में। ठीक है, और कब तक रहे? 2019 तक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब की थी? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की काफ़ी फेमस रही। तो 7 सितंबर 2022 में इन्हें भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी थी। इसके अलावा हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा का समापन कब हुआ? तो 30 जनवरी 2023 को इस यात्रा का समापन हुआ था। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा कुल कितने दिनों तक चली? तो देखिए ये यात्रा जो है टोटल 137 दिन चलती है। ठीक है, और ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। और लगभग इसमें कितने महीनों का समय लगता है? तो लगभग इसमें 5 महीनों का समय लगता है, यानी कि 137 दिन। और टोटल कितने किलोमीटर ये यात्रा हुई थी? तो 4080 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 2540 मील की यात्रा होती है। और हम बात करें कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो कन्याकुमारी से, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? तो जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा चलती है। ओके, वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? कांग्रेस ने टोटल 99 सीट जीती है। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने टोटल कितनी सीटें जीती हैं? 234 सीटें जीती हैं इंडिया गठबंधन ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा जानता होगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मैंने बताया 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे A.O. हुम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम। और पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। तो कांग्रेस के बारे में अभी मैंने रिसेंटली एक टॉपिक अपलोड किया है, डेडिकेटेड वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सभी को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमने नेता विपक्ष और राहुल गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को डिस्कस किया है। यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी, बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी है और इसी प्रकार से आप सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 बुक्स लॉन्च हो गई हैं। एक करंट अफेयर्स की ई बुक्स लॉन्च हो गई है, दूसरी स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, तीसरी साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। तो फटाफट से इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बनाइए। एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने में ये सारी ई बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। एक क्वेश्चन आपको बताना है एज अ टेस्ट, इसका आंसर छोड़कर जा रहा हूँ।
राहुल गांधी लोकसभा में किस नंबर के विपक्ष के नेता बने? फटाफट से अपना आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भाई इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, टाइम टू टाइम डेली एक वीडियो मिल जाए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए, बिना बेल आइकन दबाए आपको वीडियो नहीं मिलेगा। आप यहाँ वहाँ दर बदर भटकते रहेंगे और बेस्ट कंटेंट मिस होता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।